हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 13.2। तो इसका ये 5वां सवाल है। यहाँ लिखा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, तो उल्टा शंकु यानी कि इस तरह से एक बर्तन। ठीक है, ये उल्टा शंकु हो गया। इस तरह से इसको थोड़ा सा और यहाँ बढ़ा देते हैं ऐसे, ये। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो है ये ऊंचाई हो गई, ये 8 सेंटीमीटर है, ये बता रहे हैं ऊंचाई h बराबर। ठीक है, और इसके ऊपरी सिरों जो खुला हुआ है, ये ऊपरी सिरा ये खुला हुआ है। ठीक है, कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये पानी से भरा हुआ है ऊपर तक। ठीक है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, मतलब शीशे की कुछ गोलियां इस टाइप की हैं। ठीक है, ये एक गोले की तरह है पूरी, और इसकी जो त्रिज्या है जिनमें ये 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है ये, तो यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो एक आर तो यहाँ है, तो इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2 बराबर। ठीक है, अच्छा अब ये गोलियां हो गई छोटी छोटी जो इसके अंदर डाली जाएंगी, यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है, हाँ ये गोलियां इसमें डाली जाती हैं। तो इसमें भरे हुए पानी का, तो इसमें जो पानी भरा था उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इस पानी में, इसमें जो पानी भरा है उसका 1/4 यानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां, इस टाइप की गोल गोलियां इसमें जो डाली गई हैं उनकी कितनी संख्या है? तो संख्या कितनी होगी? जितना वो आयतन, इसका आयतन निकाल लो एक गोली का, तो उससे पता चल जाएगा। या फिर देखो हम ऐसा करेंगे, यहाँ लिखते हैं, देखो हल, यहाँ लिखा है बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। तो माना, यहाँ लिख देंगे माना शीशे की गोलियों की संख्या n है। जो शीशे की गोलियां हैं उनकी संख्या कितनी है? n। ठीक है, अब यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न के अनुसार क्या होगा? n गोलियों की संख्या, n गोलियों का आयतन। अब आयतन निकालेंगे, संख्या। ठीक है, n गोलियों का आयतन बराबर 1/4 शंक्वाकार बर्तन का आयतन। आयतन। ठीक है, अब इसको एक बार और समझ लेते हैं सॉल्व करने से पहले। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो है एक उल्टे शंकु के आकार का एक बर्तन है, जैसे ये बनाया है, और ये पूरा पानी से भरा है। इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं, मतलब गोले के जैसे आकार की हैं, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की इसमें डाली जाती हैं। तो इसमें से 1/4 भाग पानी का बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए हमने लिखा प्रश्नानुसार n गोलियों का आयतन कितना होगा? वो 1/4 भाग शंक्वाकार बर्तन का से जो पानी का निकल जाता है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो n गुणा गोलियों का आयतन। देखो जो गोली है, गोले का आयतन लग जाएगा यहाँ पे। तो क्या होता है गोले का आयतन? 4/3 पाई r/3। अब इसमें r कितना है? R2 माना है, तो R2/3 हो जाएगा बराबर 1/4। अब शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r²h। तो यहाँ पे इसके लिए r कितनी है? R1 है। ठीक है, तो देखो n गुणा 4/3 पाई R2 का मान रख दो। R2 का मान कितना है? 0.5। तो 0.5/3 बराबर 1/4 गुणा 1/3 और पाई, और R2 वो R1 कितना है? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर गुणा h जो है वो कितना है? 8 है। अब देखो यहाँ पाई से पाई बराबर है, तो पाई से पाई तो यहाँ सीधे सीधे ये कट ही जाएंगे। ठीक है, और ये देखो ये कट जाएगा, 4 यहाँ है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब लिख लो पहले इसको। तो n गुणा,
अब एक काम करते हैं, n का मान निकालना है तो इन दो इसका इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। तो n बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1/4, ये तो 4 तो कट ही गया, तो ये क्या रह जाएगा 1/3, 1/3, 1/3, फिर गुणा 5 को 2 बार लिख दो, 5 × 5 क्योंकि 5 का वर्ग है, और गुणा ये 2, ठीक है। इसमें किसका भाग दे रहे हैं हम, इसका, इस सबका, तो 4/3 इसका भाग दिया। ये 3 से 3 यहीं काट देते हैं, ये कट जाएगी संख्या, नीचे नीचे लिखिए, तो ये 3 का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, हटाओ 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, अब देखो ये 4 का भाग दे रहे हैं, 4 गुणा 0.5, 0.5 को 3 बार लिख लो, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने ये 3 से 3 ये काट दिए थे, तो यहाँ पे देखो ये लिखा 5 पे घात 2 है, तो 5 × 5 और ये 2, ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा, और इसका भाग दिया, n को यहीं रहने दिया, इसका भाग इसके नीचे दे दिया, तो 4 तो ये रहा, और 0.5 पे घात 3 है, तो 3 बार लिख दिया इसको, ठीक है। अब हल करते हैं इसको, तो देखो ये तो पहले काट लो, 2 दूनी 4, ये 2 बार कट गया। अब ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे, ये तीनों जगह से, तो क्या होगा, देखो 5 × 5 तो ये ऐसे ही रहने दो जैसे लिखे, तो यहाँ से देखो 10 ऊपर लिखे जाएंगे, 3 बार 10 लिखे जाएंगे, 10 × 10 × 10, क्योंकि यहाँ पे एक एक अंक बाद दशमलव हटेगा ना। अब ये संख्या नीचे की पूरी लिख दो ऐसे ही, 2 × 5 × 5 × 5, यहाँ से हमने दशमलव हटा दिया, तो ऊपर क्या आ गया, 10 10 10, 3 बार, ठीक है ना। अब यहाँ पे काट दो संख्या, 5, 2 5 से ये 2 5 कट जाएंगे, ठीक है, और 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब ये संख्या पूरी कट गई, ये 10 दाम कितने बचे, 100, तो जो n बराबर कितना आएगा, 100, तो यहाँ पे गोलियों की जो संख्या है वो कितनी है, 100, यही आंसर है।